प्रकृति का त्यौहार है और प्रकृति की ही पूजा होती है। यही एकमात्र ऐसा त्यौहार है जो सूर्यास्त से चालू होता है और सूर्योदय पर समाप्त। पिता की बहुत ध्यान दी, इसमें लहसुन प्याज कुछ भी नहीं खाया जाता और जितने दिन व्रत करते उतने दिन फल जो भी चीजें यहाँ चढ़ती है उसको सेवन नहीं किया जाता है। पुरुष भी अगर चाहे तो वो भी व्रत भी रह सकते हैं और पूरी पूजा कर सकते हैं। बहुत लोग रहते भी हैं और पूजा करते भी हैं। भगवान की इतनी कृपा रहती है कि हम लोग को लगता नहीं कि हम लोग व्रत किए हैं। अभी बॉम्बे से आई हूँ, मेरे भैया दिल्ली से आए हैं और सब लोग हम लोग इस त्योहार के लिए जरूर आते। दिवाली में भले नहीं आएंगे लेकिन इसके लिए आएंगे। पूरे देश भर में छठ का ये महापर्व मनाया जाता है और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि बिहार, यूपी और कई अन्य बड़े राज्यों में भी छठ की पूजा की जाती है, जिसमें कि हमारा रीवा क्षेत्र यानी पूरा विंध्य क्षेत्र भी इसमें शामिल है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि काफी महिलाओं और पुरुषों की भीड़ यहाँ पे लगी हुई है, छठ की पूजा की जा रही है। यहाँ पे हम जानेंगे कि आखिर क्या इसकी मान्यता है, किस तरीके से पूजा की जाती है और किन देवताओं की पूजा यहाँ पे की जाती है, यहाँ के लोगों से जानते हैं। जी, कब आए आप यहाँ पे? हम तो अभी सुबह आए हैं। कब यहीं रीवा के हैं, कहीं बाहर से? बाहर से, यूपी से हैं, बलिया जिला से। अच्छा, ऐसा कहते हैं कि बिहार के लोग कितना भी दूर घर से हों अपने, लेकिन जब छठ की पूजा होती है तो वो साल में एक बार घर आते हैं। क्या सही है बात? जी, ये तो कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, उसके आधार पे छुट्टी मिली नहीं मिली, कोशिश आदमी करता है कि पहुंच जाए। आप क्या करते हैं? हम सर्विस करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से एक बड़ी भीड़ में बड़ी संख्या में लोग शामिल हैं और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे, महिलाओं से जुड़ेंगे। यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से पूजा पाठ की जा रही है। बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, बाटही पूछले बाटोहिया बहंगी के कर जाए, बहंगी के कर जाए, तो तयाना रही बेरे बाटोहिया बहंगी छठी माई के जाए, बहंगी छठी माई के जाए, भरिया जे हूँ है संकल्प बाबू ई भरे घाटे पहुँचाए, ई भरे घाटे पहुँचाए, जुगे जुगे जियो रे सेवकवा बंस बाढ़ो तोहार, बंस बाढ़ो तोहार। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं बीहड़ नदी का एक किनारा है और यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था भी काफ़ी बेहतर ढंग से की गई है। पूजा पाठ यहाँ पे किया जा रहा है। यहाँ पे महिलाओं से हम बात करते हैं। जी बताइए, ये जो पूजा पाठ आप कर रही हैं किस तरीके से करती हैं, ये कितने बजे आना होता है यहाँ पे? यहाँ ये 5 बजे आ जाते हैं, 4 बजे 5 बजे आ जाते हैं। कितने दिनों तक ये पूजा चलती है? 3 दिन तक चलती है जी, 3 दिन तक व्रत रहते हैं इसमें। अच्छा, किस तरीके से पूजा की जाती है ये बताइए, क्या क्या करना होता है इसमें? इसमें सवेरे सवेरे पहले दिन खरना होता है, दूसरे दिन अर्घ दिया जाता है, तीसरे दिन ये व्रत होता है। अच्छे ढंग से पूजा होती है इनकी, सूर्य नारायण भगवान के। छठ की ये जो पूजा है किस तरीके से, इसकी क्या विधि है पूजा पाठ की? हमारे पुरातन जन्म में ये बनाया गया है कि ये प्रकृति का त्यौहार है और प्रकृति की ही पूजा होती है। यही एकमात्र ऐसा त्यौहार है जो सूर्यास्त से चालू होता है और सूर्योदय पर समाप्त होता है। कोई भी त्यौहार सूर्यास्त के संबंध में नहीं है, लेकिन इसका त्यौहार का प्रारंभ ही सूर्यास्त से होता है और सूर्योदय के पश्चात जो है इसका समापन होता है। व्रती लोग जो होते हैं 5 दिन का ये पूरा त्यौहार होता है। ये सप्तमी के दिन ख़त्म होता है और ये दूसरे दिन से, दीपावली के दूसरे दिन से ही चालू हो जाता है। व्रती लोग जो है अपना घर का साफ सफाई, जो इस का प्रसाद जो चढ़ता है
वो अपने घर का ही बनाया जाता है, घर में ही पीसा जाता है और घर में चूल्हे पर ही आम की लकड़ी पर ही इस प्रसाद को तैयार करते हैं और उसी से पूजा होती है। और अन्य सामान जो है वो भी प्राकृतिक ही होते हैं, जैसे फल वगैरह चढ़ाया जाता है तो वो सब भी प्राकृतिक होते हैं। और औरतें ये 5 दिन के त्यौहार में तरह तरह के हैं। एक दिन वो लौकी खा कर के व्रत रहेंगी शाम के समय, एक दिन खीर खा कर के रहेंगी और फिर इसके बाद षष्ठी के दिन पंचमी के दिन शाम से लेकर के और सप्तमी के दिन सुबेरे तक वो निर्जला व्रत रहती हैं और अपना पूजा पाठ करती हैं नदी के घाट पर आकर के, और ये अपने विधि विधान से पूजा करती हैं और सप्तमी के दिन ये पूजा समाप्त होता है। ये जो छठ का व्रत है, किस तरीके से पुरुषों को क्या कुछ करना होता है इस व्रत में? पुरुष भी अगर चाहे तो वो भी व्रत भी रह सकते हैं और पूरी पूजा कर सकते हैं। बहुत लोग रहते भी हैं और पूजा करते भी हैं, और उसी प्रकार से जैसे व्रती लोग और महिलाएं रहती हैं वही पूरा पालन वही करना पड़ता है। सूर्यास्त के समय भी अर्घ देना पड़ता है सूर्य को, और सूर्योदय के समय भी दूध का अर्घ दे करके और फिर समापन किया जाता है। किस तरीके से आप लोग इस महापर्व को मनाती हैं और क्या कुछ इसमें करना होता है? इसमें 3-4 दिन का व्रत होता है और सब लोग मिलकर मतलब बड़े विधि विधान से और 2-3 दिन का व्रत करके बड़े भक्ति भाव से ये काम करते हैं और बहुत मतलब सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं। हमारे पूर्वजों का जो परंपरा चली आ रही है, हमारे वही बच्चे भी आगे करें, इसी कारण ये व्रत मनाया जाता है। ये पर्व 4 दिनों की होती है। पहला में होता है नहाए खाए, दूसरे में होती है खरना और तीसरे में होती है शाम का अर्घ और सुबह होती है सुबह का, मतलब चौथे दिन सुबह अर्घ देते हैं। और ये मतलब खरना के दिन आप पूरे दिन निर्जला रहते हैं, शाम को खीर और पूड़ी खाते हैं और सुबह उसके अगले दिन तीसरे दिन जो होते हैं 24 घंटा की पूरी निर्जला व्रत करते हैं। आज चौथे दिन हम लोग अर्घ दे के पारण करते हैं और इसमें शुद्धता की बहुत ध्यान दी। इसमें लहसुन प्याज कुछ भी नहीं खाया जाता और जितने दिन व्रत करते हैं उतने दिन फल जो भी चीजें यहाँ चढ़ती है उसको सेवन नहीं किया जाता है और इस पर्व को महापर्व कहा जाता है। एक मान्यता है नहाए खाए वाली, इसके पीछे क्या कारण है, क्या कुछ है? लौकी चने की दाल और चावल खाई जाती है। कितना खुश हैं आप? कहाँ से हैं आप? हम बनारस से हैं, हम बहुत खुश हैं। अब यहाँ रीवा में रहती हैं आप? नहीं, रीवा में आए हैं छठ मनाने। बनारस से रीवा आई हैं आप? तो यहाँ कोई रिलेटिव रहते हैं आपके? हम लोग रहते हैं। तो एक पूरा परिवार इकट्ठा होके इस महापर्व को मनाता है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, हम लोग को बहुत खुशी होती है। ये त्योहार हर साल करते हैं, मतलब शादी के बाद ही किया जाता है, शादी से पहले नहीं किया जाता है। ऐसा कहते हैं कि ये त्योहार काफी कठिन होता है महिलाओं के लिए, क्योंकि 5 दिन तक लगातार व्रत रहना होता है और इसमें कोई भी व्रत लगती नहीं है। इतनी ताकत है सूर्य देव की, मैं समझ नहीं, इच्छा होती है कि वो सब कृपा बनाए रहती है। मतलब आदमी को व्रत करते हैं तो ये भगवान की इतनी कृपा रहती है कि हम लोग को लगता नहीं कि हम लोग व्रत किए हैं। इतनी ताकत है इस व्रत में। जो भी आपकी इच्छा है वो सूर्य देव की कृपा साल भर के अंदर पूरी हो जाती है। ऐसा कहते हैं कि पुरुषों को भी काफी सहयोग करना होता है, तो क्या करते हैं ये वाला? ये पुरुष परिवार को मिला के किया जाने वाला व्रत है। करना चाहिए, पति पत्नी को साथ में गठबंधन करके ही व्रत करना चाहिए। किस तरीके से इस पर्व को मना रहे हैं आप लोग? कितना खुश हैं? कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग गोरखपुर से, गोरखपुर यूपी। तो यूपी से यहाँ पे रीवा में आई हैं आप मनाने के लिए? नहीं, हम लोग रीवा में, हमारा घर है यहीं पे। कितना खुश हैं आप? क्योंकि हर साल ये त्योहार मनाया जाता है और ऐसा कहते हैं कि कोई घर से कितना भी दूर हो लेकिन इस त्योहार में घर आता है, तो किस तरीके से मनाते हैं? मैं खुद अभी बॉम्बे से आई हूँ, मेरे भैया दिल्ली से आए हैं और सब लोग हम लोग इस त्योहार के लिए जरूर आते हैं। दिवाली में भले नहीं आएंगे लेकिन इसके लिए आएंगे, ऐसा है। कितने साल से मना रहे हैं इस व्रत को? 45 साल। 45 साल से। और जी इंदौर में गोरखपुर। अच्छा, कहते 5 दिनों तक बड़ी तपस्या करनी पड़ती है महिलाओं के साथ पुरुषों को भी। किस तरीके से मनाते हैं इस व्रत को? जो सूर्य व्रत है, सूर्य के लिए शाम को अर्घ देते हैं, फिर सुबह अर्घ देते हैं। ये मेन त्योहार है इसका। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से लोग, महिलाएं, पुरुष मिलके इस छठ के महापर्व को मना रहे हैं और सुख, समृद्धि और आरोग्य के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। और सूर्य देवता को यहाँ पे आपने देखा कि सूर्य देवता भी निकल चुके हैं, सूर्य देवता को जल चढ़ा दिया गया है। कैमरामैन दिनेंद्र के साथ मैं विराट।